अफगान तालिबान और भारतीय स्पॉन्सर्ड फितन अल ख्वारिज का पाकिस्तान पर बिलाश्तियाल हमला। पाक अफगान सरहद के करीबी इलाकों को निशाना बनाया। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। फायरिंग के तबादले में वतन के 23 सपूत शहीद, 29 जख्मी हो गए। ISPR का कहना है मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक 200 से जायद अफगान तालिबान और खारजी मारे गए। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में कई दहशतगर्द कैंप्स भी तबाह कर दिए गए। पाक फौज ने 21 अफगान पोजीशंस पर कब्जा कर लिया। पाक फौज ने सरहद पर तालिबान की मुतादिद पोस्ट, कैंप्स और तरबियती मराकज को निशाना बनाया। 21 अफगान ठिकाने आर्जी तौर पर कब्जे में लेकर दहशतगर्द कैंप तबाह कर दिए गए। तालिबान के इंफ्रास्ट्रक्चर को सरहदी पट्टी में वसी नुकसान पहुंचा कर कार्रवाइयों के दौरान आम शहरियों के तहफ्फुज़ के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए। अफगान तालिबान हुकूमत दहशतगर्दों की सरपरस्ती से बाज आ जाए। अफगान वजीर खारजा के दौरा भारत के दौरान इश्तियाल अंगेज कार्रवाई इलाकाई अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान खिते में अमन का ख्वाह है मगर दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। ISPR का कहना है पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ्फुज़ के लिए हर कदम उठाएगा। मुल्क की सालमियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अफगान तालिबान हुकूमत से फौरी और काबिल तस्दीक इक़दाम का मुतालबा। वजीर आजम का अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने पर पाक फौज को खराजी तहसीन। 23 जवानों को खराजी अकीदत, अहले खाना से ताजियत। कहा कौम को पाक अफवाज की पेशा वराना महारत पर फख्र है। मुल्क के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। हर इश्तियाल अंगेजी का मौसर और भरपूर जवाब दिया जाएगा। पूरी कौम पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। पाक अफवाज ने अफगान तालिबान की बिलाश्तियाल जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। स्पिन बोल्दक सेक्टर में अफगान तालिबान के अहम तरीन इस्मतुल्लाह करार कैंप मुकम्मल तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ये कैंप अफगान तालिबान के बड़े कैंप्स में से एक था जहां से पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयां की जाती थी। बरीकोट बेस कैंप भी मुकम्मल तबाह। पाकिस्तानी फोर्सेज ने अफगान तालिबान का मनोजा कैंप बटालियन हेडक्वार्टर्स तबाह कर दिया। मनोजा कैंप 2-3 को तबाह कर दिया गया। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में बाजवड़ के सामने अफगान तालिबान की करजाई पोस्ट मुकम्मल तबाह कर दी गई। मुतादिद अफगान तालिबान हलाक, कुछ हथियार छोड़कर भाग निकले। अफगान सरजमीन से जहरियत नाकाम बनाने के बाद पाक फौज के जवान ने पैगाम में कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमने भारतीय स्पॉन्सर्ड सहूलतकारों का गुरूर खाक में मिला दिया। हमने चौकियों पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिए। तोबसर पोस्ट पर कब्जे की वीडियो मंजरेआम पर आ गई। इन चौकियों से पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे थे। सिक्योरिटी जराये ने बताया अफगान तालिबान ने अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बलोचिस्तान के सरहदी इलाके बाराम चाह पर बिलाश्तियाल फायरिंग की। पाकिस्तानी अफवाज की कामयाब स्ट्राइक से अफगान तालिबान का दुर्रानी कैंप भी तबाह। फितन अल ख्वारिज का मरकज अफगान खरचर फोर्ट भी तबाह। पाकिस्तानी फोर्सेज ने अफगान जंडोसर पोस्ट भी तबाह कर दी। जिला कुरम में पाक अफगान बॉर्डर पर एक और अफगान पोस्ट तबाह। अफगान दौरान मिला और तुर्कमान जई कैंप्स भी तबाह कर दिए। कला अब्दुल्ला सेक्टर में अफगान पोस्ट लियोबंद मुकम्मल तबाह। कुरम के सामने शिपोला किला पोस्ट को भी मुकम्मल तबाह कर दिया गया। पाक फौज मुल्क के दिफा के लिए हर हद तक जाएगी। कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा तो भरपूर जवाब मिलेगा। गरबी सरहद पर किसी भी किस्म की जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं दोबारा इश्तियाल अंगेजी की कोशिश की गई तो अगली बार कई गुना ज्यादा भरपूर जवाब दिया जाएगा। कई साल से अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। सवात और बाजोड़ के अवाम की जानिब से पाक फौज की कार्रवाई का खैर मकदम। शहरी कहते हैं पाकिस्तानी अफवाज पर फख्र है जिन्होंने अफगान तालिबान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हमारी अफवाज अपनी धरती की हिफाजत कर सकते हैं। और अगजई के कबायली अमायदीन ने अफगानिस्तान से दरअंदाजी करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ हथियार उठाने और पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े होने का ऐलान कर दिया। अमायदीन का कहना है वतन का दिफा हर शहरी पर फर्ज है। इसके तहफ्फुज़ के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। बलूचिस्तान के गयूर कबाइल का भी पाक अफवाज से इजहार यकजहती। बराबचा और दालबंदीन के अवाम का बॉर्डर पर जाने के लिए इसरार। मालाकंड के इलाके बड़किला में शहरियों और ताजरों की पाक फौज की हिमायत में रैली। बनू में ताजरों ने पाक फौज से यकजहती के लिए रैली निकाली।
मुल्क के दिफा के लिए पूरी कौम पाक अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ को दौरा मलेशिया और दौरा मिस्र से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। मुलाकात में अफगान तालिबान की जानिब से इश्तियाल अंगेजी पर भी बातचीत की गई। अफगान तालिबान के इश्तियाल पर मुअस्सर और भरपूर जवाब देने पर पाकिस्तान की अफवाज को खराजे तहसीन पेश किया गया। नए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए पीटीआई के सोहेल आफरीदी, नून लीग के सरदार जहान, पीपल्स पार्टी के अरबाब जर्क और जेयूआई के लुत्फुर रहमान का कागजात नामजदगी मंजूर। नए वजीर आला का इंतखाब कल होगा। पीटीआई वफ्द की सोहेल आफरीदी को बिला मुकाबला मुंतखब कराने के लिए एएनपी और नून लीग के रहनुमा अमीर मकाम से मुलाकातें। नए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब कल होगा। जराये के मुताबिक जेयूआई, लुत्फुर रहमान और नून लीग के डॉक्टर इबादुल्ला भी नामजदगियां जमा कराने वालों में शामिल हैं। पीटीआई ने सोहेल आफरीदी को वजारत आला के लिए नामजद कर रखा है। ऑपोजिशन चेंबर में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ऑपोजिशन लीडर लुत्फुर रहमान और दीगर की मुलाकात हुई थी। सिंध हुकूमत ने एक माह के लिए सूबे में दफा 144 नाफिज कर दी। एहतजाज, धरने और जल से जुलूसों पर पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी पर पुलिस को कार्रवाई की हिदायत। फैसला अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नजर किया गया। सेक्रेटरी दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर से मुल्तान, इस्लामाबाद और सियालकोट मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। रास्ते बंद होने से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना था। मार्च की वजह से जीटी रोड ट्रैफिक के लिए बंद है। मुरीद के शहर के अंदर मकामी लोगों की आमदोरफ्त जारी। मार्केटें मुकम्मल तौर पर बंद हैं। लाहौर से मुरीद के रोड ट्रैफिक के लिए खुला है। मुरीद के से अगली मंजिल साधुकी के मकाम पर कंटेनर लगाकर जीटी रोड का रास्ता बंद किया गया है। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस तीसरे रोज भी बंद है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पहले मैच में पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के मध्य मुकाबल। पाकिस्तान का पहले टेस्ट में रिवायती अंदाज, टॉप ऑर्डर के अच्छे आगाज के बाद मिडिल ऑर्डर फिर नाकाम। सऊद, सिफर, बाबर 23 रन बनाकर आउट हुए। इमाम उल हक, शान मसूद ने सेंचुरियां बनाई। इमाम 93 और शान 76 रन बना सके। अब्दुल्ला शफीक 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे।